खाद्य श्रृंखला में जो है ना प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा होता है? प्राथमिक और द्वितीयक कौन सा होता है जी? गाय, शेर, वन या फिर बताइए। तो खाद्य श्रृंखला में जो है ना प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? 51 का आंसर क्या होगा? खाद्य श्रृंखला में जो है ना प्राथमिक भी यहाँ पे दिया गया जी, प्राथमिक भी होना चाहिए और ये द्वितीयक भी होना चाहिए। इसमें से कौन होता है बताइए तो आंसर। तो सुनिए यहाँ फ्रेंड्स, मानव जो है ना, मानव जो होता है ये प्राथमिक भी होता है और द्वितीयक भी होता है। 51 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, 51 का सी आपका यहाँ पे सही जवाब है जी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया ना, 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परितंत्र में जो ना विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए किसका प्रदर्शन किया जाता है? खाद्य जाल का, खाद्य श्रृंखला का, या ऊर्जा पिरामिड का, फिर किसका? 52 का आंसर क्या होगा? ठीक है, 52 का सही जवाब क्या है जी? ये तीन में से ही आंसर दे दीजिए तो आप। तो फ्रेंड्स ऊर्जा पिरामिड यहाँ पे होगा 52 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है जी? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, दोनों, या फिर कोई नहीं? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है जी? ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, कोई बता सकता है जी? ठीक है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है फ्रेंड्स कैसा होता है? फ्रेंड्स ये सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। 53 का बी आप यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 53 का बी आपके यहाँ पे सही है फ्रेंड्स। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया। ठीक है, चलिए कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या है जी? क्वेश्चन कहा था ना कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सलोनी शर्मा क्या होगा आंसर? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर होता है जी? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है। कहां पर होता है? उष्णकटिबंधीय वन में होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे 54 का बी हो जाएगा। ठीक है, 54 का बी आपके यहाँ पे सही जवाब है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर होता है? तो उष्णकटिबंधीय वन में होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे जी? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर बताइए तो? 55 का सही जवाब क्या होगा? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? 55 का बताइए तो आंसर। ठीक है जी, कमेंट करिए तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? जरा परवीन, सनम, ठीक है, प्रिया सिंह, फैसल, गुप्ता जी, क्या होगा आंसर? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है जी? ठीक है, तो 55 का फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे कहाँ पे? बैंगलोर में हो जाए, बैंगलोर में। ठीक है, 55 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा था ना कि हमारे चारों ओर जो है ना, हमारे चारों ओर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह क्या कहलाता है? ठीक है, हमारे चारों ओर जो है ना भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह क्या कहलाता है? 56 का कोई दे सकता है आंसर इसका? 56 का आंसर कोई दे सकता है जी? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 56 का आंसर कोई दे सकता है? बताइए तो। हमारे चारों ओर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु का समूह क्या कहलाता है जी? बताइए तो फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? ये फ्रेंड्स पर्यावरण कहलाता है। 56 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा जी। 56 का बी आपका सही जवाब। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या कहलाता है? तो पर्यावरण कहलाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम जो है ना पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1970 को, 5 जून 1972 को, 16 सितंबर 1987 को, या फिर कब हुआ था? 57 का कमेंट करिए तो। खुशबू, आपका भी आंसर आ रहा है। ठीक है, आपका भी चुना आंसर आ रहा है। चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है आप सभी से कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था जी? तो फ्रेंड्स ये आपका हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 को हुआ था। आप सभी का भी हो जाएगा। ठीक है, 57 का भी यहाँ पे सही। कब हुआ था जी? तो 5 जून 1972 को हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? कमेंट करिए तो। 58 का सही जब यहाँ पे क्या होगा? चलिए कमेंट करिए तो। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? कमेंट करिए। पहली बार जो है ना पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? गलत हो गया जी, 1972 वाला गलत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नहीं होगा जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नहीं होगा। बताइए तो फ्रेंड्स मनाया गया था 5 जून 1973 को। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन का बी। दिलसान का यहाँ पे सही जवाब। दिलसान का आंसर बहुत अच्छा हो गया। ठीक है जी, आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बताइए तो। 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, या फिर कब मनाते हैं? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 59 का आंसर क्या होगा जी? कब मनाते हैं बताइए तो। ठीक है फ्रेंड्स, मनाया जाता है 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं?
5 जून यहाँ पे हो जाएगा, जिसका जिसका फ्रेंड्स यहाँ पे सी आ गया, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना 5 जून को, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो है ना मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 60 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, बताइए तो 60 का आंसर। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन। 60 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 61 का आंसर यहाँ पे क्या, बताइए तो 61 का आंसर क्या होगा जी, बताइए, ठीक है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं जी? 16 सितंबर को, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा। 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का सलोनी शर्मा, आप 57 का कैसे आंसर, बहुत पीछे हैं आप, ठीक है। अब जो है ना क्लास को लाइव कर लीजिए, तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है ना अभी 61 नंबर क्वेश्चन पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल किस देश का शहर है जी? मॉन्ट्रियल किस देश का एक शहर है, बताइए तो 62 का आंसर क्या होगा? मॉन्ट्रियल किस देश का एक शहर है, ठीक है। मॉन्ट्रियल किस देश का शहर, फ्रेंड्स आपका यहाँ पे कनाडा हो जाए, कनाडा का शहर है जी। 62 क्वेश्चन का सी हो गया। मॉन्ट्रियल जो है ना, ये कहाँ का शहर है जी? तो कनाडा का शहर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, ओजोन की मात्रा में जो है, ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है। ओजोन की मात्रा में जो है ना कमी का मेन कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, सीएफसी होता है, या फिर क्या होता है, बताइए तो 63 का आंसर। ओजोन परत की मात्रा में कमी का मेन कारण क्या है जी? ठीक है फ्रेंड्स, मेन कारण क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, 63 का सी हो जाएगा, ठीक है। 63 का सी यहाँ पे सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन कहा था यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था? 1999 में, 1997 में, 2005 में, या फिर 2010 में? 68 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए तो। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था, ठीक है जी। तो 1997 यहाँ पे हो गया, कब हुआ था जी? 1997 आपके यहाँ पे सही जवाब है। 68 नंबर क्वेश्चन का बी होगा, ठीक है। 1997 आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना, सम्मेलन जो है ना, क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? क्योटो सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है? 69 का आंसर क्या होगा जी, बताइए तो 69 का आंसर, कमेंट करिए, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है जी, वातावरण में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वृद्धि से। 69 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। 69 का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विश्व को गर्म होना, ठीक है, विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है जी? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो है ना पृथ्वी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया ना, मान लीजिए पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यह क्या कहलाता है जी, बताइए तो। 70 का कोई बता सकता है आंसर? 70 का आंसर कोई दे सकता है जी, क्या कहलाता है? ये फ्रेंड्स कहलाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। 70 का सी हो जाएगा, ठीक है। 70 का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है ना जी। पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 71 का सही जवाब क्या है जी, बताइए तो, कमेंट करिए। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है जी? तो पता है कितना होता है फ्रेंड्स, कितना होता है बताइए तो। 71 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है जी। कहीं कहीं जो है आपको 15 डिग्री मिलेगा, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 15 दिया नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 लगा सकते हैं, ठीक है। 14 या 15 ये मतलब याद रखिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर जो होता है, जो कितना होता है, 14 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने का वाला मुख्य कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग को जो है कौन प्रभावित करता है जी? जलवाष्प प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? 72 का सही जवाब क्या होगा, बताइए तो। 72 का सही जवाब क्या है जी? ठीक है, खुशबू, जन्नत जुबैर भी क्लास में, ठीक है, रुमाना भी है। कोई बात नहीं रुमाना, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आगे ऊपर नीचे क्वेश्चन नंबरिंग हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया ना, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा। 72 का बी आंसर है जी, 72 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं ना, ये क्वेश्चन ही है,
हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जी, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है बताइए तो? चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? आज जो है ना ये कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो ठीक है ना स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है जी? ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है? पता है कौन सा होता है? जलवाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का ये गुंजा कुमारी का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है जी। गुंजा का आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा था ना कि हरितगृह प्रभाव, ठीक है जी, हरितगृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? जलवाष्प होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हरितगृह प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सा होता है बताइए तो? हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सा होता है जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाए जी? कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। गलत हो रहा है ना तो कोई बात नहीं है, क्लास को दोबारा देखना है, फिर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? हम्म पता नहीं ये नेट में इश्यू क्यों चला है, लगता है ना कि मौसम से ऐसा हो रहा है, ठीक है। मौसम ऐसा खराब कर रहा है तो नेट भी थोड़ा थोड़ा जो है ना खराब हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकलन किसने दी थी फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा जोसेफ फेरियर ने दी थी। किसने दी थी? जोसेफ फेरियर हो जाएगा, ठीक है जी। जोसेफ फेरियर आपका यहाँ पे सही जवाब है। 76 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। लगभग सभी लोग आंसर यहाँ पे सही दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? कमेंट करिए 77 का सही जवाब क्या है जी, बताइए तो। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन कब हुआ था जी? ये फ्रेंड्स आपका हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 से आपका यहाँ पे सही 1985 में हुआ था, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। गलत हो गया आप सभी का, 1992 वाले लोग, गलत हो गया आपका। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ठीक है। 1950 से आपका यहाँ पे हो जाएगा, गलत कर दिया आप। चलिए आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? भारत सरकार ने जो है ना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? अब बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? ये फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया, बताइए, ठीक है। 78 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? बताइए। तो फ्रेंड्स 1986 में। कब हुआ था जी? 1986 में हुआ था, ठीक है। 1986 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर को, या कब मनाते हैं? 79 का आंसर, इसको जो है ना गलत मत करिएगा, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम्म ठीक है जी। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। 79 नंबर क्वेश्चन का ए यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया ना कि जड़ों में, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है जी? क्वेश्चन यहाँ पे कहा था ना कि पौधों में जो है जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों की संचरण में कौन मदद करता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है ना कि पौधों में, किसमें? पौधे में जो है ना जड़ से लेकर, पौधे का जड़ से लेकर पत्ती तक जो पानी और खनिज लेवल में पहुंचता है, जो वो किससे पहुंचता है? बताइए तो। 80 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। किससे होता है फ्रेंड्स? पता है किससे होता है? ये प्रसरण से होता है। किससे होता है? प्रसरण से होता है। 80 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। 80 का बी आपके यहाँ पे सही जवाब है।